बिल्ड कर रहे हैं, और एक मैं प्री प्राइमरी स्कूल में मैं एक टीचर का जॉब कर रही हूँ। थैंक यू। तो बिफोर वी स्टार्ट द बिजनेस, मैं ये बिजनेस को 21st सेंचुरी का ग्लोबल बिजनेस बोलता हूँ। क्यों 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है? जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आपको आपको पता चल जाएगा। सो सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग ये बिजनेस स्टार्ट करने के से पहले, ये जो थोड़ी मतलब ये जो चीजें हैं वो आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या आप लोग कुछ लुकिंग जोन में हो, क्या हम एम्बिशियस है, कुछ सीखने के लिए तैयार है, या कुछ सुनने के लिए तैयार है? क्या हम चेंज होने के लिए तैयार है, चेंज इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, और हमारा जो थॉट है वो चेंज करने के लिए तैयार है? क्या हम ओपन माइंडेड कुछ देख रहे हैं, या क्या हम लोग कुछ ओपन माइंडेड है? क्या हम कुछ ट्रेडिशनल से कुछ अलग ढूंढ रहे हैं? बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस अलग बिजनेस है वो ढूंढ रहे हैं क्या? और सबसे बढ़िया, क्या हम लोग कुछ लो स्टार्टअप देख रहे हैं क्या? अगर ये सब चीज का अगर जवाब हाँ में है, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। जो नए लोग आए उनके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि हम ड्रीम वर्सेस रियलिटी की। ड्रीम, हम जब छोटे रहते हैं तब से हमारा खुद का कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है। जबकि कोई बच्चा 8वीं या 9वीं क्लास में होता है तो उसका ड्रीम क्या रहता है कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या पायलट बनेगा, या खुद का कुछ बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी खुद की खोलेगा। लेकिन बराबर, तो ऐसे ही ड्रीम और हमारे भी रियलिटी में आते हैं। तो ड्रीम हमारे क्या रहते हैं जब हम एडल्ट हो जाते हैं? तो हमारा ड्रीम क्या रहता है कि हमारा सबसे बड़ा घर होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए जिसमें बड़ा स्विमिंग पूल होना चाहिए, बच्चा स्कूल में बड़े अच्छी से अच्छी स्कूल में उन लोग की तालीम हो, और हम घूमने जाए फैमिली के साथ तो वो एब्रोड की टूर हो, इंडिया की लोकल टूर ना हो, और पहले पैसा ढेर सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या आती है, हमारी इनकम है ना, रियलिटी में बहुत ही, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी इनकम हमें ड्रीम से कम हो जाती है ना, तब हमको हमें बुजुर्ग लोग की सलाह याद आती है कि जैसे जितने चादर चद्दर है ना उतने ही पैर पैर फैलाओ। तो हम लोग क्या करते हैं बाद में, हमारे ड्रीम को हम कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देते हैं। जैसे कि चलो बंगला नहीं है तो चलो 2 बेडरूम हॉल का किचन का फ्लैट मिल जाता है ना, तो चलो वो भी चलेगा। अभी घूमना है तो भाई इंडिया इतना बड़ा है तो इंडिया में घूमो ना, बाहर तो देखेंगे बहुत बहुत सारी उम्र पड़ी हुई है। और बच्चों की स्कूल, अरे इतने दूर कौन बच्चे को भिजवाएगा? नजदीक में कौन सी स्कूल है, वहां भिजवा दो, ताकि लेना सबसे नजदीक रहेगा तो दूसरा कोई झंझट नहीं। और पैसा तो जितना है उसमें से जितना बचाते उतना बचाओ, बाद में देखेंगे आगे। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि हम हमारे ड्रीम को रियलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देते हैं। और मैंने देखा कि इनकम सोर्स की इस हिसाब से 2 तरह के इनकम सोर्स है। एक जॉब से आता है, जॉब मतलब कोई बंदा आईटी प्रोफेशनल है, टीचर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या चार्टर्ड इंजीनियर है। और दूसरा है बिजनेस और प्रोफेशनल। बिजनेस प्रोफेशनल में कुछ भी है, डॉक्टर, सिंगर, किसी का छोटा सा दुकान है, किसी की छोटी सी फैक्ट्री है जहां से करीबन 50 से 100 लोग काम करते हैं, कोई चार्टर्ड इंजीनियर भी हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मेरे को इनकम का फॉर्मूला नहीं मालूम था। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तब इनकम का फॉर्मूला मेरे को पता चला कि जो मेरे इनकम है वो एक रेट और टाइम के प्रोपोर्शनेट आती है। बराबर, मतलब जो रेट है वो हमारे एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से रेट तय होता है, और टाइम सबके पास 24 आवर्स ही रहता है। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज लिमिटेड है, बराबर है, जैसे हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमारा एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तो लिमिटेड मल्टीप्लीकेशन और लिमिटेड करेंगे तो वही लिमिटेड में हो जाएगा। और वैसे ही चीज अगर हम टाइम को अनलिमिटेड कर दे और उसको लिमिटेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर हमको ज्यादा पैसा कमाना है तो हमको जो चीज हम चेंज कर सकते हैं वो एक ही है, जो हम अनलिमिटेड टाइम को अगर हमारे पास आता है तो अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन वो है कि सर सबके पास 24 घंटे है तो अनलिमिटेड टाइम कैसे करेंगे? तो वही चीज ये बिजनेस हमको देती है। तो एक इंडिविजुअल लोग बंदा या बंदी मतलब देखेंगे तो 20 से 24 साल की उम्र में काम करना चालू करते हैं और करीबन वो 60 साल की उम्र तक वो काम करता है।
तो अंदाजन से वो अपने फैमिली के लिए 36 से 40 साल एवरेज वो काम करता है। और उसमें करता क्या है वो बंदा कुछ करता नहीं है, मतलब बोलने का मतलब वो बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है और साथ में साथ गधे की तरह काम करता है। और वो किसके लिए? वो ड्रीम अचीव करने के लिए जो उसको भी मालूम है जो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या बहुत ही चैलेंजिंग है। तो अगर हम देखें तो एक दिन में एक बंदा 10 घंटे काम करता है, एवरेज हमने निकाला है, मैंने निकाला। तो अगर एक महीने में 25 दिन का एक महीना कंसीडर करेंगे तो 250 घंटे एक महीने में काम करता है और एक साल में करीबन 3000 घंटे वो काम करेगा और 40 साल की उम्र तक वो 1,20,000 घंटे वो काम करता है। और ये बिजनेस में आने के बाद मैंने एक बुक पढ़ा, जो ऑथर का बुक पढ़ा उसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। उसका जो बुक मैंने पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो बंदा ऐसा बोलता है कि देयर इज 2 वेज ऑफ इनकम। एक है एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब आप जब तक पैसे के लिए भागते हो या काम करते हो तब तक ही आपके पास पैसा आएगा। उसका मतलब क्या हुआ? आप वर्क करते हो तभी इनकम आता है, नो वर्क नो इनकम। अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपके पास इनकम बंद हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? 60 साल के बाद अगर आप कुछ काम नहीं करते हो तो आपके पास कुछ भी इनकम नहीं आएगी। तो दूसरा क्या होता है? दूसरी इनकम है वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब आप काम करो या ना करो, आप वहां पे भी 1-2 महीना घूमने भी चले जाओ फिर भी आपके पास पैसा आता रहता है, तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो पैसिव इनकम में क्या होता है? सिस्टम इनकम के लिए काम करती है और सिस्टम मेक्स मनी फास्टर फॉर यू। वो ये पैसिव इनकम का फॉर्मूला है। और वो बंदे ने, रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला कि उसने पूरे वर्ल्ड में उसने रिसर्च किया तो उसने जैसे पैसे कमाते उसमें 4 क्वार्टर में उसको इनकम अर्निंग सोर्स को उसने डिवाइड कर दिया। एम्प्लॉय मतलब ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी मतलब बिजनेस ओनर, आई मतलब इन्वेस्टर। तो ई एस बी आई ऐसे 4 क्वार्टर में उसने डिवाइड कर दिया। जो लेफ्ट साइड वाले हैं जो ई और एस, एस मतलब जो इसका छोटा सा बिजनेस है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिसका अगर वो फैक्ट्री है तो जहां पे उसको 200 से कम हम वर्कर उनके फैक्ट्री में काम करते हैं। वो क्या बोलता है रॉबर्ट कियोसाकी? जो ई और एस वाले हैं वो छोटा सोचते हैं, दे वर्क हार्ड, दे सेल द टाइम। मतलब जो लिमिटेड टाइम सेल करे तो उसके पास लिमिटेड ही टाइम सेल करना है तो उसके पास इनकम भी उसके वजह से लिमिटेड आएगी। वो सिस्टम के लिए काम करता है और दे अर्न द मनी। और बी आई क्वार्टर वाले क्या करते हैं? दे थिंक बिग, वो बड़ा सोचते हैं। दे वर्क स्मार्ट, दे बाय द टाइम, वो दूसरों का टाइम बाय करते हैं। तो अनलिमिटेड टाइम हो गया उन लोग के पास। तो अगर अनलिमिटेड टाइम हो गया तो उनके पास इनकम भी अनलिमिटेड हो गई। सिस्टम वर्क्स फॉर देम, वो उन्होंने उनके लिए, सिस्टम उनके लिए काम करती है ताकि इसके लिए वो एसेट बिल्ड करते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड वाले गलत नहीं है, बट उनकी जो सोच है, जो इस तरह का काम करते हैं वो गलत है। और जो राइट साइड वाले हैं वो सही है, मतलब वो बड़ा सोचते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो ही एसेट बिल्ड करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलता है? इफ यू वांट टू बी रिच वेल्दी देन यू नीड टू बी बी एंड आई क्वाड्रेंट, मतलब आपको बी और आई क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और मजे की बात दोस्तों ऐसा है तो दुनिया में ई और एस क्वाड्रेंट में ज्यादातर 80-85% है और बी और आई क्वाड्रेंट में 20-25% लोग हैं। मतलब बी और आई क्वाड्रेंट में बहुत ही कम लोग हैं लेकिन वेल्थ उनके पास सबसे ज्यादा है। तो वेल्थ के कंपैरिजन में करें तो बी 25% के पास 80% का वेल्थ है और 80% के पास 20% का वेल्थ है। सो बिजनेस ओनर के पहले का अगर माइंडसेट देखेंगे तो पहले इंडस्ट्रियल एज था, बाद में इंफॉर्मेशन एज आ गया। इंडस्ट्रियल एज में क्या था? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, आप बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करो, बहुत सारे एम्प्लॉय करो। डुप्लीकेशन जो होता है तो वो एम्प्लॉयज से डुप्लीकेशन होता था और आपका एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ कितना था? 500+ एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ होना चाहिए था। अभी इंफॉर्मेशन एज में क्या हो गया कि वेरी लिटिल ओवरहेड, मतलब बहुत ही छोटा ओवरहेड में आप पैसे कमा सकते हो। डुप्लीकेशन वाला बिजनेस ओनर, एम्प्लॉय नहीं, आप बिजनेस ओनर खड़ा करो और 500+
प्लस आपका बिजनेस ओनर होते हैं। ये एक एग्जांपल है टाइम मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर एक फुटवेयर कंपनी जैसे बाटा ले लो आप, अगर वो बाटा का ओनर अगर 10,000 फ्रेंचाइजी स्टोर खड़ा करते हैं इंडिया में, और एक फ्रेंचाइजी स्टोर 10 घंटे काम करता है, तो उसका दिन का कितना घंटा हो गया? 1 लाख घंटा हो गया, 1 लाख आवर पर डे। अगर वो बंदा 1,000 रुपया एक फ्रेंचाइजी के पास से पर डे का चार्ज करेगा, तो उसका इनकम कितना हो गया पर डे का? करीबन 1 करोड़ रुपया पर डे का हो गया। मतलब 1,000 इंटू 10,000, तो वो 1 करोड़ जैसा हो जाता है, वो फ्रेंचाइजी ओनर की इनकम है। अभी वही चीज मल्टीनेशनल लेवल कंपनी कैसे करती है, कि उसने क्या किया, एक उसकी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉय को उसने हायर कर दिया, मतलब 50,000 एम्प्लॉय का उसने टाइम बाय कर दिया। अगर वही लोग 10 घंटा अगर काम करते हैं, तो एक दिन में उनका 5 लाख घंटे का डे हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया कि उन लोग के पास अनलिमिटेड टाइम हो गया, जो मैंने पहले फॉर्मूला आपको बताई थी। अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, तो आपके पास पैसा भी अनलिमिटेड हो जाएगा। ऐसा औसतन ऐसा बोला जाता है कि हमको जो भी चीज हम लोग जो भी चीज बाय करते हैं, वो रिटेलर के पास से लाते हैं, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास से लाता है, होलसेलर स्टॉकिस्ट के पास से लाता है, और स्टॉकिस्ट मैन्युफैक्चरर के पास से लाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो चीज मैन्युफैक्चरर को उसके प्रॉफिट के साथ 40 रुपए में गिरती है, वो वही चीज हमारे को वी आर बाइंग एट कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज। अभी उसमें होता क्या है, जो बीच वाले लोग है, वो लोग अपना खुद का मार्जिन ऐड करते हैं। वो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपना खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो और दूसरा क्या हो जाता है कि एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है बीच में। कोई बोलता है ना, मतलब ये मेरे सौंदर्य का राज, ये साबुन, बट रियल में जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, वो लोग वो चीज इस्तेमाल नहीं करते। तो बड़ी बड़ी बात ऐसी है कि बीच वाले लोग 60% हम लोग दूसरे को दे देते हैं। तो अभी उसमें क्या नया ट्रेंड में क्या आया कि वही मैन्युफैक्चरर ने क्या चालू किया, अपना खुद का फैक्ट्री आउटलेट चालू कर दिया। या दूसरा चीज बोले, दूसरा ऑल्टरनेट उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने मॉल में या सुपरमार्केट में अपना एक काउंटर खोल दिया या अपना एक शॉप खोल दिया। तभी जो कस्टमर था, जो बायर था, उसने ट्रेंड क्या चेंज किया, अभी जो रिटेलर के पास से लाते थे, उसकी वजह से वो अभी काम हो गया, वो फैक्ट्री आउटलेट में चले गए या मॉल और सुपरमार्केट में खरीदी करने चले गए। तो उसमें उन लोग को मिलता क्या है, फैक्ट्री आउटलेट में जाते हैं तो कभी कभी उन लोग को डिस्काउंट मिल जाता है, 30, 40 to 50% का सेविंग आ जाता है साल में, कभी 1-2 बार ऐसा। अभी उससे बड़ा नया ट्रेंड, अपकमिंग ट्रेंड क्या है, मोबाइल कॉमर्स और ई कॉमर्स। अभी आप ना मॉल में जाओ ना सुपरमार्केट में जाओ, घर पे बैठे बैठे कोई भी शॉपिंग आप शॉपिंग कर सकते हो। जैसे बहुत सारी शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वही बायर वही सेलर लोग अभी मॉल या सुपरमार्केट जाने की वजह वही उन लोग ने तो अपना सब चीज ई कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स में बेचना चालू कर दिया। और उसमें होता है क्या है, साल में 1 बार या 2 बार कभी कभी वो लोग लेके आते हैं बिग बोनस से, आपको इतना परसेंट सेविंग मिला, मतलब 40-50% सेविंग जैसा करके बिग बोनस सेल लेके आते हैं। और हमको देते क्या है, हमको क्या बोलते हैं, आप इतना परचेस करोगे तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा या 10% कैशबैक मिलेगा। तो हम उतना पैसा बचाने के लिए हम लोग ने क्या किया, अपना शॉपिंग पॉइंट चेंज किया, या हमारी जो शॉपिंग की हैबिट थी वो चेंज की। अभी ये आज का नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है। सोशल नेटवर्किंग बात करेंगे तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। फूड नेटवर्क की बात करेंगे तो जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स। ट्रैवल या हॉलीडे में मेक माई ट्रिप, एयरबीएनबी और बहुत सारे। रेडियो टैक्सी की बात करें तो उबर, ओला। और शॉपिंग की बात करेंगे तो बिग बास्केट, पेटीएम, बराबर। तो सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज इन लोग का क्या है, इन लोग ने जो नेटवर्क खड़ा किया है वो हमारी हेल्प की वजह से, उन लोग ने अपना खुद का नेटवर्क बड़ा किया हुआ है। उन्होंने हमने उन लोग का नेटवर्क खड़ा करने के लिए हेल्प की। और नेटवर्क का सबसे बड़ा एक पावरफुल एक एग्जांपल है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, जबकि उसी टाइम व्हाट्सएप की एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ सिर्फ 59 to 60 एम्प्लॉय थी। फिर भी फेसबुक ने उसको $19 बिलियन में खरीद लिया। अभी $19 बिलियन
कितने बड़ी अमाउंट होती है। तो ये एक पावर ऑफ नेटवर्क का एक पावर है। अभी फ्यूचर, मतलब फ्यूचर क्या है नेटवर्क में, नेटवर्किंग मॉडल का फ्यूचर क्या है? सबसे पहला कोई प्रोडक्ट ओन नहीं करता है। आप देखो व्हाट्सएप, ट्विटर, स्विगी, फिर कोई भी है, वो खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप का सिर्फ 5960 का एम्प्लॉय था, लेस रिस्क, इन्वेस्टमेंट लेस है, छोटा है रहेगा तो रिस्क भी लेस कम रहेगा, बट वो पैसे बहुत कमाते हैं। ये एक फेसबुक का एक एग्जांपल है कि वो नेटवर्क का उसमें कितना पावर है ये। सो मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूं, जो 21st सेंचुरी के बिजनेस का कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, और जो हमको अपना खुद का एक नेटवर्क मॉडल खड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो कंपनी नहीं है नन अदर देन एमवे, और हम लोग उसको एमवे इंडिया के नाम से जानते हैं, और ग्लोबली वो एमवे ग्लोबल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। सो ये एमवे जो है वो 21st सेंचुरी के बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे सपोर्ट करती है। वो हमको हमारा खुद का नेटवर्क ग्लोबली क्रिएट करने में हेल्प करती है। वो बिगेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग है, इंडस्ट्रीज में है। वो खुद के 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और 10,000 प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। उसकी खुद की 10,000 से ज्यादा पेटेंट है, और 500 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट में पेंडिंग है। एक प्रोडक्ट पेटेंट करने का खर्च करीबन एक मतलब करोड़ों में चला जाता है। तो आप सोचो उसका 1000 प्रोडक्ट पेटेंट ऑलरेडी पेटेंटेड है, तो उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होगा। और उसका ग्लोबल टर्नओवर 2020 में $84 बिलियन का ग्लोबली, जो करीबन होता है 70 करोड़ इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेट, 70,000 करोड़ इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेट। और सबसे बड़ी बात है कि उसने जो 1959 से उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से लेकर अब तक $63.3 बिलियन बोनस और इंसेंटिव्स हमारे जैसे लोगों में उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, पेड किए। और दूसरा, वो अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम को वो सपोर्ट करता है, और ऑपरेटिंग 110 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। कंपनी का इंडिया की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अभी। पर स्टार्टेड वो इंडिया में, उसका ऑपरेशन 1998 में स्टार्ट हुआ था 6 प्रोडक्ट के साथ। अभी उसके पास 170 प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए मेक इन इंडिया के तहत उसने 2015 में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला मदुरई, जो तमिलनाडु में है, जिसकी लागत करीबन 600 से 700 करोड़ रुपए है, और उसका टर्नओवर 2000 करोड़ इंडियन रुपीज में है, और 15 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में है। और प्रोडक्ट रेंज के लिए बात करूं तो ये प्रोडक्ट रेंज मेरे बेटा था सेजल, वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको हैंडल करती है। तो ही इज माय वाइफ क्राउन सेजल। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे हमने देखा है कि बिजनेस है तो उसके साथ प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हमारे पास एक टोटल बास्केट है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम एवरीडे यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास हेल्थ केयर है, होम केयर है, ब्यूटी है, कुकवेयर है, पर्सनल केयर है, और एयर प्योरीफायर्स है। हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है। तो हमारे ये प्रोडक्ट्स है, ऑल द प्रोडक्ट्स आर वैल्यू फॉर मनी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं, नो रिस्क फ्री है, और इसकी 30 डेज मनी बैक गारंटी होती है, जो कोई कंपनी या कोई ये जमाने में देता नहीं है। हमारे प्रोडक्ट 3 E पे बेस्ड है। दे आर इको फ्रेंडली, दे आर इफेक्टिव, एंड दे आर वेरी इकोनॉमिक। तो मतलब पर यूज हमको बहुत सस्ते पड़ते हैं ये प्रोडक्ट्स। पहले हम स्टार्ट करें तो हमारी फर्स्ट और अभी सबसे पॉपुलर रेंज है हमारी प्रोडक्ट की, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस, जो अभी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आजकल के अभी तो वही चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हमारी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे पास हेल्थ केयर में हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। हमारे पास फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, हमारे पास किड्स रेंज है, वुमेन्स रेंज है,
हमारे पास हर्बल रेंज है जो पूरी इंडिया में बहुत मतलब सब हर्बल इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो अभी एम्वे ने हर्बल रेंज भी पूरी स्टार्ट की है। ये सारे फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल गैप को फिलअप करते हैं। मीन्स हम जो खाते हैं और हम हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए हम ये फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। हमारे पास वेट मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है। और अभी च्यवनप्राश भी रिसेंटली एम्वे ने लॉन्च किया है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से ये पैंडेमिक के टाइम पे बूस्ट करता है। हमारे पास वे प्रोटीन है जो जिम में जाते हैं और जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए ये वे प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास उसकी भी पूरी रेंज है। नेक्स्ट रेंज वी हैव ब्यूटी। सो ब्यूटी आजकल ब्यूटी भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है। बच्चे भी ऐसा अभी सोचने लगे कि हमको भी बहुत अच्छा दिखना होता है। तो हमारे पास दो रेंज है, एक प्रीमियम रेंज है और एक सुपर प्रीमियम रेंज है। सुपर प्रीमियम रेंज आर्टिस्ट्री है जो वर्ल्ड की 5 बेस्ट कंपनीज में से एक है। और हमारे पास एटीट्यूड है प्रीमियम रेंज जो इंडिया के मौसम और स्किन रेंज के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर बनाया गया है। और इसमें भी हमारे पास एटीट्यूड में हमारे पास हर्बल रेंज है। अभी इंस्टान हर्बल भी उन्होंने नया लॉन्च किया है। आर्टिस्ट्री में हमारे पास यूथ एक्सटेंड प्रोडक्ट्स है, डेली केयर है, वीकली केयर है, स्पेशल प्रोडक्ट्स है। और हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स भी है एंड वी हैव सनस्क्रीन लोशंस, वी हैव ऑल द ब्यूटी रेंज। हमारे पास जितनी भी आप अगर जो भी आपको एसेंशियल है, ऑल द ब्यूटी रेंज हमारे पास एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री दोनों में है। देन वी हैव होम केयर। ये लेडीज में बहुत पॉपुलर है होम केयर रेंज। इसमें वी हैव लॉन्ड्री वॉश, वी हैव डिसइंफेक्टर क्लीनर जो एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट वो एम्वे ने लॉन्च किया था। और जो भी चीज हम पानी से धोते हैं उसमें हम एलओसी मिला के इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास डिश ड्रॉप है, हमारे पास जूम कॉन्सेंट्रेट है जो बहुत चिकनाई वाले जैसे किचन में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और हमारे पास पर्स्यू है, डिसइंफेक्टेंट है जिससे एचआईवी के जर्म्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। देन हमारे पास पर्सनल केयर रेंज है। पर्सनल केयर में हमारे पास सर से लेके पांव तक जो भी चीज हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब रेंज हमारे पास है। वी हैव टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पूज, लोशन, हेयर ऑयल, सोप, हमारे पास डिओज है। और अभी पूरी मेंस की ग्रूमिंग रेंज अभी लॉन्च की है डायनामाइट की जो बहुत पॉपुलर और बहुत रनिंग है, अभी हॉट हो गई है। एंड ग्लिस्टर में भी हमारे पास ग्लिस्टर जो हमारी टूथपेस्ट है वो तो पहले से ही बहुत पॉपुलर है ही, बहुत सारे जने इसको यूज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है। अभी ग्लिस्टर में भी हर्बल ग्लिस्टर भी लॉन्च की है जिसमें 11 इंग्रेडिएंट्स के साथ हर्बल ग्लिस्टर लॉन्च की है और इसका भी रिजल्ट 100% है। देन वी हैव कुकवेयर एंड एयर प्योरीफायर्स। कुकवेयर रेंज में हमारे पास एम्वे क्वीन है जो मतलब हम सबको लगता है कि हमारी फैमिली की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेसल्स ऐसे हैं कि जिसमें जीरो ऑयल और वेरी लेस वाटर के साथ हम खाना बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और हमने इसका डेमो हमने अटेंड किया था। उन्होंने जो हमारे शीरा बनाया था उन्होंने विदाउट घी का उन्होंने शीरा बनाया था एम्वे के वेसल्स में। आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि शीरा भी विदाउट घी बन सकता है, बट वी हैड टेस्टेड इट और बहुत हमको पता ही नहीं चलता कि इसमें घी यूज नहीं किया है। और ये वेसल्स है 30 इयर्स की गारंटी के साथ है। तो दे आर वर्थ फॉर अवर हेल्थ एंड वेल्थ ऑफ अवर फैमिली। हमारे पास एयर प्योरीफायर्स में हमारे पास कार प्योरीफायर भी है और हमारे पास रूम के लिए भी एयर प्योरीफायर है। और अभी ये सिचुएशन जो अभी चल रही है पैंडेमिक सिचुएशन उसको ध्यान में रखते हुए भी एम्वे ने सर्टेन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। हैंड सैनिटाइजर है जो एलोवेरा बेस्ड है और 99.9% जर्म्स को किल करता है। फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वॉश, जो अभी हम लोग सब्जी जो बाहर से लाते हैं हम हर एक चीज हम सैनिटाइज करके धो के ही यूज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्लीनिंग सॉल्यूशन है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए।
और अभी एक यूवी डिसइंफेक्टेंट बैग लॉन्च किया है जिसमें लेजर यूवी रेस से हमारी कोई भी चीज आप रख सकते हो, जैसे कीज है, मोबाइल है, कैश है, लैपटॉप नहीं है साइज पर, वो टैबलेट जो आता है वो उसके अंदर हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एंड दे हैव लॉन्च मास्क ऑल्सो, जो डबल लेयर मास्क है वो भी बहुत पॉपुलर है। सो दीज आर द प्रोडक्ट रेंज ऑफ एमवे, और हम लोग सब बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम विश करते हैं लोगों की हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। सो प्लीज ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सो वी कैन ऑल्सो शेयर द प्रोडक्ट्स विथ अदर्स एंड प्रे फॉर देयर हेल्थ ऑफ द फैमिली। थैंक यू। वाह, देखा, बहुत ही बढ़िया। मेरे बैकबोन का है और का राज आप सबको पता चल गया कि ये हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एमबीए बिजनेस में 1+1 11 होता है, 1+1 2 नहीं होता है। तो एमबीए बिजनेस हमको एक फैमिली के साथ एसोसिएशन का भी अपॉर्चुनिटी देती है। तो ओके, तो एमबीए करता क्या है? एमबीए खुद हमारे लिए खुद ही शोरूम बनाता है। दूसरा, वो खुद का ही वेयरहाउस रखता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब हमारे घर में अगर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी करती है तो एमबे खुद करता है, और कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में हमको कस्टमर तक पहुंचाने से पहले उसके लिए आर&डी जो भी करना चाहिए वो खुद एमबे करता है। उसके लिए जो लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के लाइसेंसेस और जो नॉर्म्स फॉलो करना है वो एमबे खुद करता है। और मोर ओवर एमबे हमारे अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स हम लोग, हमारा जो भी अकाउंट देते हैं एमबे का, क्या बाय किया, व्हाट इज द कमीशन, ऑल दिस थिंग, वो एमबे खुद हमारा अकाउंट रखता है। दूसरा, वाई एमबे अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला ज्वाइनिंग फ्री है। दूसरा, इट इज 2 to 3 आवर्स पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम। अगर हम 2 से 3 घंटा 2 से 3 साल अगर हम काम करें तो मिनिमम हम 50,000 या उससे ज्यादा हर महीने अर्न कर सकते हैं। हमको करना क्या होगा? हमको प्रोडक्ट यूज करना होगा। हमको जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है, जैसे मेरी वाइफ सेजल ने बताया, वही अच्छी प्रोडक्ट हमको शेयर करनी है जो हम नॉर्मली करते हैं। जो भी चीज हमको अच्छी लगती है वो लोग हम हमारे नेटवर्क में शेयर करते हैं, तो हमको वही करना है। एमवे का प्रोडक्ट है जो हमको अच्छा लगता है वो शेयर करना है, और हमको हमारे खुद का बेस्ट कस्टमर बनना है, और हमको दूसरे लोगों को उसके जो बेनिफिट्स है वो रेकमेंड करके उसको के लिए यूज करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो उससे क्या होगा, हमारा खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करे होगा, और नेटवर्क क्रिएट करेगा। तो एमबे 60 साल से पुरानी कंपनी है। ये एक एमबे का अर्निंग इनकम फॉर्मूला है। एक एमबे से पैसे कैसे कमाते हैं? सबसे पहले तो हमको 4 से 10% वो रिटेल मार्जिन देता है। उसके बाद 8 से 10% वो ट्रेड मार्जिन होता है। 10% सीएसआई है, जो अब एक कोर प्लस का एक पार्ट है। दूसरा, हमारा को 3 से 21% का परफॉर्मेंस कमीशन है, और 6% लीडरशिप बोनस है। अभी ये सब चीज क्या है, आपको जिसने इनवाइट किया है ये प्रेजेंटेशन के लिए, आप उसके साथ बैठ के आप समझ लीजिएगा कि ये सब इनकम कैसे आती है। तो अगर जैसे बोले इनकम, एमएम में से 2 तरह से इनकम हम हम अर्न कर सकते हैं। एक तो पर्सनल वॉल्यूम से, और दूसरा एक कस्टमर जनरेट वॉल्यूम से। तो एक एग्जांपल है कि अगर हमने खुद का 50 पीवी या 50 बिजनेस 50 पर्सनल वॉल्यूम किया, और कस्टमर ने 150 का पर्सनल वॉल्यूम किया, तो हमारा मतलब हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया? 200 पर्सनल वॉल्यूम हो गया। तो मतलब हम 200 मतलब हम 3% के लेवल पे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ कस्टमर के साथ? 20,000 रुपए का। तो होता क्या है, तो हमको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? जो 16,000 जो बीवी है जो आपके साथ आए हुए, उसके साथ बैठ के आप समझ लीजिएगा क्या क्या है। तो 16,000 का हमको 10% मिलता है, और दूसरा 3% का हमको, मतलब 3% हम 3% पे पहुंच गए तो हमको 3% का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, जो करीबन आता है 480 रुपया। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 7% मिलेगा, जो करीबन आएगा 840 रुपया। सब कुछ मिला के वो करीबन 3,000 रुपया हमारी पार्ट टाइम में, वो 2 से 3 घंटा करने के बाद हमको इतनी इनकम मिलती है। तो अच्छी ये 3,000 रुपया 2 से 3 घंटे में अगर मिलते हैं तो वो एक अच्छी बढ़िया इनकम हम लोग मानी जाती है।
तो अगर यही इनकम अगर मैं और मेरे 50 पार्टनर के साथ अगर हम करते हैं, तो एक एग्जांपल है कि मैंने और मेरे कस्टमर के साथ 200 पर्सनल पीवी का वॉल्यूम काम किया और मेरे 50 पार्टनर ने भी 200 पीवी का काम किया, तो करीबन हमारा मंथली वॉल्यूम कितना होगा? 10,000 पीवी का। 10,000 पीवी मतलब मैं 21% के स्लैब पे आ गया। तो अब मेरा इनकम क्या रहेगा? क्योंकि मैंने अकेले ने 10 लाख का वॉल्यूम, 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट परचेज नहीं किया है, मेरी टीम ने किया, 50 पार्टनर ने किया। तो जिसने जिस हिसाब से काम किया है उस हिसाब को पैसा मिलते मिलते मेरे को करीब 1 लाख रुपया मिलेगा। अभी ये 1 लाख रुपया प्योरली पार्ट टाइम है और दिन में 2 से 3 घंटा काम करने के बाद, वो भी मेरे हिसाब से, बराबर। तो 1 लाख आप देखो, अगर कोई भी बंदा आपके आजू बाजू में पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा काम करने के बाद 1 लाख कमाता है या नहीं कमाता? अगर नहीं कमाता है तो ये सबसे बड़ी एमबीए इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न दिस मनी इन पार्ट टाइम। ये बड़ा पिक्चर देखेगा तो एक डायमंड लेवल का बंदा है, वो 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। उसमें होता है कि डायमंड लेवल के बंदे के नीचे, जो बंदे डायमंड है उसके नीचे 6 प्लेटिनम्स की टीम होती है। एक प्लेटिनम मतलब एक बंदा टीम में एक 10,000 का वॉल्यूम पर मंथ होता है। ऐसी 6 टीम से वो डायमंड बनता है, तो उसको 6% उसको परफॉर्मेंस कमीशन उसको मिल जाता है, जो लीडरशिप बोनस उसको मिलता है, और उसकी इनकम करीबन 5 लाख जैसी हो जाती है मंथली। और ये एक बड़ी बड़ी एज एमबीए ऑफिशियल इनकम है कि आप फाउंडर प्लेटिनम हो तो आपका मंथली इनकम 8.5 लाख है, जो मंथली इनकम आपकी 73,000 जैसे आ जाती है। अगर आप फाउंडर एमरल्ड हो तो आपकी एनुअल इनकम 31 लाख की आ जाती है, और मंथली उसको अगर डिवाइड करेगा तो करीबन 2.5 लाख रुपए है। और एक फाउंडर डायमंड की इनकम एनुअली 66 लाख है, और मंथली इनकम उसके 5.5 लाख है। और ये सब जो इनकम है वो प्योरली पार्ट टाइम में है। हमको हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब करे बिना हम लोग करते हैं। और ये अगर हम बोलेगा तो एक फाउंडर एमरल्ड का एनुअल पैकेज 31 लाख का पैकेज हो गया है, सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी, और वो भी पार्ट टाइम में। डायमंड का इनकम 67 लाख है एनुअली, वो पैकेज हो गया बोलता है। हम बोलते हैं पैकेज क्या बोलते हैं, तो 66 लाख का उसका पैकेज हो गया एनुअली। हम एमबे से कैसे जुड़ सकते हैं? एमबे से हम पीसी या एडीए थ्रू ज्वाइन होते हैं। उसके बाद हम एमबे के एक एग्जाम क्लियर करने के बाद हम एडीएस बहुत बन हो जाते हैं, और हम एमबे से एडीएस मतलब एमबे डायरेक्ट सेलर के थ्रू हम एमबे से जुड़ जाते हैं। हम अगर एमबे से जुड़ते हैं तो हमको मिलता क्या है? हम एक सक्सेसफुल टीम का एक पार्ट बन जाते हैं। पर सक्सेसफुल टीम जो यहाँ इसमें सक्सेस है उस लोग का, हमका उसके साथ एसोसिएशन मिलता है। दूसरा, एमबे से हमको कंपनसेशन प्रोग्राम और प्रोडक्ट्स मिलती है। और सबसे बढ़िया जो प्राउडली हम बोलते हैं BWW ग्रेट वर्ल्ड वाइड, जिसके तहत हम ये आज की मीटिंग होस्ट हो रहे हैं, जो हमको बिजनेस ट्रेनिंग मेंटरशिप का प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जो हमको एंटरप्रेन्योर कैसे बनने का उसकी टीचिंग देती है। हमको करना क्या होगा? हमको सिंपल है, जैसे हमको हमारी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, हमको हमारे शॉपिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, हमको BWW का साथ जो टीचिंग मिलता है, जो मेंटरशिप का ट्रेनिंग रहता है, उसके लिए हमको हमारे लिए उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और दूसरा, हमको प्रोडक्ट लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे क्लाइंट्स और पार्टनर्स डेवलप कर सके। और BWW हमको देता क्या है? हमको अभी ऑनलाइन वो मेंटरशिप का प्रोग्राम हमारे लिए देती है, बराबर। और हमको ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है, ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की मोबाइल पे। लेकिन अभी कोविड की वजह से ये जो भी वीडियो बिजनेस कॉन्फ्रेंसिंग है, वो वीडियो थ्रू ही, मोबाइल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है। और हमको अच्छी अच्छी किताबें देती है, ताकि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो सके और हम एक लीडर बन सके। एक ऐसा मीथ है
कि जो एमबीए में जो बंदा पहले आया वो ज्यादा कमाता है, वो ऐसा नहीं है। एमबीए में जो बंदा जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से वो उसकी अर्निंग आती है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक बंदा सबसे पहले ज्वाइन हुआ, लेकिन उसने 2 ही टीम बनाई, बी तो बराबर, तो उसने 2 टीम बनाई तो वो फाउंडर प्लेटिनम हुआ। जो बंदा बी था वो ए से बहुत स्मार्ट था, उसने तीन फाउंडर प्लेटिनम की टीम बना दी, तो वो फाउंडर एमरल्ड हो गया, तो उसकी इनकम हो गई 30 लाख रुपए सालाना। और सी बंदा ए और बी से उससे भी ज्यादा स्मार्ट था, तो उसने 3 फाउंडर प्लेटिनम्स की टीम बना दी, तो वो डायमंड हो गया, तो उसकी इनकम हो गई करीबन 67 लाख पर ईयर। तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा पहले आया वो ज्यादा कमाता है, ऐसा है कि जो बंदा जिस हिसाब से काम करेगा उसी हिसाब से उसके पास अर्निंग आएगी। और दूसरा, हमको जो एमबीए से दूसरा मिलता है, हमको वर्ल्ड ट्रिप मिलती है एज ए पार्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एज ए अचीवमेंट, और ये ट्रिप फुल्ली पेड रहती है, जो एमबीए स्पॉन्सर रहती है, और हमारा घूमने का, खाने पीने का, रहने का सब खर्चा एमबीए प्रोवाइड करती है, और रहने का भी कौन से 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में। और ये करंट सिनेरियो का कुछ कटआउट्स आए थे पेपर, न्यूज़पेपर में, कि इंडस्ट्रीज में ऐसा बोला जाता है कि बाय 2030 जो भी काम अभी जो मैन्युअल हो रहा है वो रोबोट या ऑटोमेशन थ्रू हो जाएगा। और अभी जो 33% यूथ जो है, जो स्किल यूथ है, वो जॉब मतलब जॉब उनके पास जॉब नहीं है, एक सर्वे है। और अभी कोविड के टाइम पे टूर्स एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज में 80% कम हो गया, उसकी वजह से करीबन 12 करोड़ लोगों की जॉब जाने की संभावना है। तो फ्यूचर ऑफ एमबीए बिजनेस क्या है? तो फ्यूचर ऑफ एमबीए बिजनेस, वो हम एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट का एक बिजनेस ओन कर सकते हैं। हमारे पास प्रूवन कंपनसेशन प्लान है एमबीए का, ह्यूज इनकम पोटेंशियल जैसे दिखाया गया है, ह्यूज इनकम पोटेंशियल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़का मतलब मेल और फीमेल काम नहीं कर सकता, दोनों काम कर सकते हैं, कोई भी बंदा काम कर सकता है। और दूसरा, वो पार्ट टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है, और फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं, नो बॉस। और एमबीए का 60 इयर्स का ग्लोबल प्रूवन लेगेसी बिजनेस रिकॉर्ड है, पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है, एसोसिएशन विद सक्सेसफुल टीम विद बीडब्ल्यूडब्ल्यू सपोर्ट। दूसरा, कोई रिस्क नहीं है, और हमको कुछ लाइसेंस नहीं लेना है, और बिगेस्ट 110 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में हम ये बिजनेस कर सकते हैं। अभी इतना सोचने के बाद भी बहुत लोग सोचे कि मैं एमबीए बिजनेस क्यों करूं? तो उसके लिए एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल है कि आप एक मेज मतलब एक टेबल को एक पैर पे खड़े हुए, एक लेग पे देख लीजिए, तो ताकि मतलब आप अपने आप को रिजेंबल कीजिए कि आप ही खड़े हो और आपके पास एक ही इनकम से सोर्स आ रहा है। तो अगर जैसे किसी ने धक्का मारा या किसी ने टेबल का एक पैर तोड़ दिया तो टेबल गिर जाएगा या टूट जाएगा। उसी तरह अगर हमारे एक सोर्स से इनकम आएगी और कुछ हो गया तो हमको बहुत सारी चैलेंजेस आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये टेबल की तरह अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ से इनकम आती रहेगी, तब एक पैर में अगर कुछ भी हो जाएगा फिर भी दूसरे 3 पैर से हम सरवाइव कर सकते हैं, और हम हमारा जो भी घर का खर्चा है, वो जो भी करना है वो हम सरवाइव करके चला सकते हैं। और ये सही है कि लेटेस्ट ड्यू टू कोरोना बहुत लोग ने जॉब गंवाई है, और अभी वो भी ये ट्रेंड चालू है। तो ये सब की वजह से एमबीए इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको जिसने आपको बुलाया है उसके साथ आप मीटिंग फिक्स करो, वो आपको कुछ अच्छी बुक देगा और कुछ सीडी या स्ट्रीमिंग देगा, वो आपको सुनना है, और आप उसके साथ बैठ के ज्यादा से ज्यादा एमबीए का इंफॉर्मेशन लीजिए, एमबीए क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर कीजिए। So thank you very much. Good luck, and back to the Go Diamond and back to the host.